वेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रवर्णा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छावंते आरवती काओ सुगो को तत्सालोचयुम सम्मनानि सम्मदन तन सम्मचरजित्ताणं पंचविहाचरणमार्याणं आयारादि सुदनानोपदेशनम् अज्जायाणं तिरनुगुणपाणयाणं तब्बसाहूढं से अनिच्चकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमं सामि दुःखको कम्मको जिन गुण संपत्तियो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। देवादिदेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री 108 समंत्र भद्रदेव की, आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। हम पढ़ो 81 से 101 तक। परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्या उपभोगो सन् उपभोगो सन् वसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषया पल्पो विघातान् मूलक मार्दानि श्रृंगवीराणि नवनीत जी है ना? कौन सा? अच्छा जी नीचे यहाँ तैसे हति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिसितम प्रमाद परिहते मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ चरणमुपयाते अल्प फल बहुविघातान् मूलक मार्दानि श्रृंगवीराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतक मित्येवमवहेयं यद निष्टं तद्वृते दिच्चानुपसेव्य मेत जपि दह्यात् अभिसंधि कृतावृतिर् विषयादुगाद्वृतं भवति नियमो यमश्च विहितौ द्विधा दुभोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो द्रियते भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु अद्य देवारजनीवा पक्षो मासस्ततर्तुरैनं वा इति काल परीक्षित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमा विषय विशतोऽनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलोलमतितृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाः पच्यन्ते देशाविकासिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि देशाविकासिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्ययमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य गृहारिग्रामाणां चेतनदीदावयोजनानां च देशाविकासिकस्य जपन्ति सीम्नां तपोवृद्धा संवत्सरमतुरैनं मासचतुर्मासपक्षमिक्षं च देशाविकासिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञा सीमान्तानां परता स्थूलेतरपञ्चपापसन्त्यागात् देशाविकासिकेन च
महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते प्रेषण शब्दानयनं रूपाभिव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ देशाविकासिकस्य व्यवदस्यन्ते तया पञ्च असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेषभावेन सर्वर्थ च सामयिका सामयिका बोलना सामयिका मायिका मायिका ज़्यादा याद आता सामयिका सर्वर्थ च सामयिका सामयिकम नाम संसन्ति मूर्धरय मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि तानमुपवेशनं वा एकांते सामयिकम चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मन्तरात्मविनिवृत्त्या सामयिकं वदनीया दुपवासे चैकभुक्ते वा बस। चलो अब कल क्या हो गया था, सामयिक के लिए और समय बढ़ाने का तरीका बताया था। क्या उनने पहले उपवास या एकासन करना। तो अब ये कौन सी प्रतिमा आ गई चौथी प्रतिमा में, और या चौथे तीसरा जो शिक्षावत है चौथा तीसरा 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 शिक्षावत कौन सा है, प्रोषदोपवास। ये प्रोषदोपवास जो शिक्षावत वो किसके लिए है, सामयिक बढ़ाएंगे अपन तो कैसे बढ़ाएंगे, जब अपन घर गृहस्थी के काम से फ्री होंगे उस दिन बिल्कुल कोई भी काम नहीं करेंगे घर गृहस्थी का, तो वो किस दिन होगा, वो दिन उपवास के दिन या फिर एकासन के दिन। तो उसके लिए ये अलग से शिक्षावत रखा गया कि आप और सामयिक करना सीख लिया, अब सामयिक का समय बढ़ाते जाओ। जितना जितना सामयिक का समय बढ़ेगा उतना उतना मोक्ष के प्रति और सच्चे सुख के प्रति अपनी ललक भी बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत अनिवार्य है इन उपवास आदि। और उपवास से यही फायदा होता है कि शरीर से आत्मा का संबंध कितना गहरा है ये अगर मालूम करना हो तो क्या करना, उपवास का अभ्यास करते रहना। शुरुआत में दिक्कत जाती उपवास करने में कि एक पहला उपवास जब करते उस समय सबको दिक्कत जाती लगभग बहुत दिन बाद मान लो उपवास शुरू किए तो पहले उपवास में दिक्कत जाएगी। उसके बाद जब आप कंटिन्यू मान लोगे कि हम 2 आहार एक उपवास करेंगे या 3 आहार एक उपवास करेंगे या अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करेंगे तो अभ्यस्त हो जाता शरीर अपना, साथ देने लगता धीरे धीरे करके। देना ही पड़ेगा, अगर मन की दृढ़ता है तो शरीर अपने आप साथ देता, ये पक्की बात। मन अपना क्या करता है, बार बार बिचका देता उसके लिए। अपना जो आत्मा का श्रद्धान जो बना था वो मन की बातों में आके और छूट जाता फिर, क्योंकि मन हमेशा कमजोरी का पक्ष लेता है, विषयों की ओर कमजोरी नहीं दिखाएगा वो। या आँख जलन कर रही है तो ये जरूर कहेगा कि यार कम पढ़ो, थोड़ी पढ़ना नहीं, अब स्वाध्याय नहीं करना, आँख बंद करके बैठ जाओ भले झपकी आ जाए। और इसके लिए तो वो खूब कहेगा मन, लेकिन ये नहीं कहेगा कि आँख जलन कर रही है टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं चलाएंगे यार, यहाँ वहाँ की बात देखनी नहीं, आँख बंद करके बैठ जाओ। उस समय स्वाध्याय के समय जरूर बोल देगा आँख बंद कर लो। ऐसा है मन अपना, क्योंकि कुशलेषु अनादरा प्रमादा। हमने क्या बताया थी परिभाषा, कुशल कार्यों में जिनमें आत्मा की कुशलता है ऐसे कार्यों से दूर कर देना, आलस्य कर जाना, वो क्या कहलाता, प्रमाद कहलाता। हाँ, प्रमाद 15 प्रकार का होता है, सबको मालूम है। कौन कौन सा, सबसे पहले 4 विकथा और 4 कसाएं, कितने हो गए 8, ठीक है। 5 इंद्रियों के विषय कितने हो गए 8 5 13, निद्रा और स्नेह मोह, जिसको राग बोलते, राग और निद्रा की 2 चीजें, 15 प्रकार का प्रमाद होता है। विकथा कौन कहलाती, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा, ये 4 प्रकार की कथाएं होती। तो स्त्री कथा किसे कहते कि स्त्री कथा या तो तुम लोगों के लिए पुरुष कथा मान लो कि स्त्रियों के राग बढ़ाने वाली कथाएं, जिनके जिससे इनका मन उसमें और लग जाए तन्मयता के साथ, ये क्या कहलाएगा, स्त्री कथा। और अब जैसे पुराणों में आता वर्णन स्त्रियों का, तो वो वैसा वर्णन, लेकिन वो कैसा वर्णन करते आचार्य,
अत्यंत मातृत्व से भर के करते, वासना से भर के नहीं करते। वो तो स्त्री कथा के अंतर्गत आएगा, लेकिन मातृत्व से भर के अगर करते हैं तो वो स्त्री कथा में नहीं आएगा। अब राज कथा, फलाने राजा बहुत बड़े राजा हुए, इतना वैभव था, चक्रवर्ती आदि कथा तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या बोल देते, इसमें भी ग्रंथों में आता, कई पेजों में 50 पेजों में उनके वर्णन चल रहा चक्रवर्ती का, लेकिन लास्ट में क्या बोल देते वो, इन सबको छोड़ के, और कैसे आती ना वो कौन सी पंक्ति आती वैराग्य भावना में, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरे जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसी, कैसे त्याग दी, जो सड़ा हुआ जैसे वो होता ना घास का तिनका, इस प्रकार अपन कोई काम का नहीं वो तो छोड़ देते उसके। इसी प्रकार तीन लोक की सबसे अच्छी संपदा चक्रवर्ती की संपदा नरलोक में श्रेष्ठ कहलाता जो, उसको कैसे छोड़ दिया उनने, खूब वर्णन किया। जैसे कि महापुरुष का वर्णन जब किया जाता है ऐसे तो किया जाता, रामायण में से पद्म पुराण में रावण का वर्णन कितने पेजों में किया, 800 पेजों में, और राम का वर्णन 200 पेजों में। क्यों, जब तो अगर राम का वर्णन 800 पेज में कर देते और 5 पेज में रावण का कर देते, मान लो ऐसा रावण था, ऐसी उसकी रानियां थी, इतना वैभव था और राम ने मार दिया, तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, ऐसा खूब बड़ा चला के वर्णन, ऐसे रावण को किसने मारा, लक्ष्मण ने मारा, और वो कौन बन गए, नारायण बन गए। तो वह महिमा वर्णन हो गया। देखो पहले अब क्या बताओ तुझे, मोह के बारे में बताते, अपन बोलते ना 3 लोक पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है, मोह रूपी राजा है। ऐसे मोह रूपी राजा के लिए, जिनमें 3 लोक के प्राणी जिनके सामने सिर नहीं उठा पाए, ऐसे महाशत्रु कौन, मोह रूपी राजा को किसने परास्त किया, तीर्थंकर ने परास्त किया या महापुरुषों ने परास्त किया मुनि बन के। अब सोच कह दो कि मोह था, मोह को किसने पराजित किया, तीर्थंकर ने। कितने वैभव बताते रहो, शत्रु का वैभव बताओगे तब महानता मानी जाएगी राजा की जितने जीता है। इसलिए पहले बुराई का ज़्यादा वर्णन, जैसे 6 डाला शुरू होती है, कोई भी ग्रंथ शुरू होता है, सबसे पहले आपको डराया जाता है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। हम पहले भयभीत करेंगे तुम्हें। चारों गतियों, पहली ढाल में क्या है, चारों गतियों का वर्णन, बाल पने में ज्ञान न लहो, हाँ बस इतना डरवा दिया, इतना डरवा दिया। फिर लास्ट में अब फिर दूसरी भावना में क्या बता रहे, सम्यक्त की प्राप्ति के उपाय बताएंगे अब। फिर उसके बाद तीसरे में सुख की बात होगी, वहाँ अभी सुख की बात नहीं होगी, अब होगी तीसरी ढाल में सुख की बात। फिर चौथी ढाल में क्या बताएंगे कि ज्ञान के बारे में बताएंगे। 5वीं ढाल में एक देश चारित्र के बारे में बताएंगे, और 6वीं ढाल में सकल देश चारित्र के बारे में बताएंगे, और मोक्ष के बारे में बताएंगे। तब तो तुम्हारी ललक बढ़ेगी। संसार से जब तक भय नहीं उत्पन्न होगा तब तक कभी भी आप सच्चे सुख की ओर बढ़ ही नहीं सकते। कभी नहीं बढ़ रहे, अगर अपनी लगन नहीं जागृत हो रही है तो अभी पक्का है कि आपका अभी वैराग हुआ नहीं है विषयों से। दोनों तरफ हो जाए महाराज जी, तो यहाँ भी लगन लगा लो और वहाँ भी लगन लगाते जाओ। अपन 3 लोक के नाथ में भी लगन लगा लो और पंचेंद्र के विषय भी भोगते जाओ, पंखा भी चलते रहे और मारा भावना भी चलती रहे। ऐसा नहीं होगा, ये कुछ हो सकता, या तो पसीना बहेगा या फिर आराम से बैठोगे। तो हाँ खड़ी रहो, 1 मिनट, एक मिनट, कुछ सेकंड। रूल है, रूल क्लास का। अब देखें आगे बढ़े अपन, ठीक। तो अपन क्या समझे, शिक्षावित्त में अपन सामायिक शिक्षावित्त के बारे में अपन ने समझा, और अपन सामायिक के बढ़ाने का काल किससे निर्धारित करेंगे, एकासन उपवास से। तो प्रोषद शिक्षावृत्त, प्रोषदोपवास शिक्षावृत्त के बारे में बताया था कल कि पर्वन नष्ट्याम, यानी कि बैठ जा, पर्वणी यानी चतुर्दशी, अष्टमी यानी अष्टमी, अष्टमी चतुर्दशी के दिन ज्ञातव्या, ज्ञातव्या ने क्या जानना, क्या जानना चाहिए, प्रोषदोपवास। इसे चतुर्भ्य व्यवहार्याणाम, यानी कि स्वाद, खाद स्वाद ले पे,
4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दो प्रत्याख्यान पूर्वक। प्रत्याख्यान यानी क्या होता, हम लोग बोलते ना, आचार्य जी बोलते थे आहार के जस्टवाल, आचार्य जी प्रत्याख्यान चाहते हैं, यानी कि अब आहार की चर्चा भी नहीं होगी, चौके चूल्हे की चर्चा भी नहीं होगी। अब हमारा जी 4 दिन से खाली है हमारा 3 दिन से खाली, हमारी वो तो हमारा लगा था, अभी तो जेठानी का लगना है ये क्या है, हाँ चर्चा नहीं किया करो। प्रत्याख्यान हो गया जब मुनियों का, उसके बाद आहार चर्चा नहीं। आज हाँ, आज क्या चला था आहार में महाराज जी आपको? आज तो खूब अच्छे आहार हो गए। ये सब काय में आएगा? भोजन कथा में आएगा। हाँ, वैयावर्ती के निमित्त महाराज जी हम कैसे और अच्छे से आहार करवा पाए। जैसे महाराज जी का नमक का त्याग रहता है या रसों का त्याग रहता है, घी का त्याग है, उनको कैसे अपन आहार चला पाए महाराज जी। या कौन से आहार आज अभी प्रकृति के अनुकूल हैं, कौन से प्रतिकूल आहार हैं, ये चर्चा करना ही तो वैयावर्ती के अंतर्गत आएगा। क्योंकि उद्देश्य क्या है, मुनिराज के आहार निर्विघ्न हो जाएं और उनके स्वास्थ्य ठीक रहे, बस ये उद्देश्य है। और वहाँ क्या उद्देश्य है कि पराठे बना लिया करो। अब जो अब बताने वाले का, जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए, पराठे के बारे में बता रहे हैं मान लो, या कोई भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, और हमारे खाने के भाव हैं हम बताया और तैयार कर दिया सबके लिए कि ऐसे ऐसे चौका लगाना पड़ता है, और हम खुद जाके पहुंच गए सीधे, क्या होगा? उद्दिष्ट का दोष लगेगा। हमने तैयार किया, ऐसे 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 आहार कराना, बिना मीठे के बिना नमक के ऐसे आहार बनाया करो, ऐसे ऐसे। और सुबह पूछ लिया सब अच्छी वैसे ही किया था कि नहीं, जैसे हमने बताया था? हाँ महाराज जी वैसे ही बनाया, बस पहुंच गए। ये क्या होगा? उद्दिष्ट में आएगा। और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कौन सी होती है? 11वीं प्रतिमा हो जाती है। अब सोचो, मुनिराज तो प्रतिमा से ऊपर उठ गए हैं, तो उनको तो कभी अनुमोदना भी नहीं होनी चाहिए वहाँ की, बिल्कुल। ये कहलाएगा क्या? आप सदोष आहार कहलाएंगे ये। और मान लो हमें मालूम नहीं कि हमारे लिए कौन सा चौका लग रहा है, कौन सी चीज़ बनी है, कौन नहीं बनी है, और हम आहार करके आ गए, और मान लो किसी ने धोखे से मिला मिलू के सचित्र आहार चला दिए, मुनिराज को 1% दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मालूम नहीं था। अनजाने में आप जो भी करवा दो, आप लोग नमक मिला दिया मान लो कोई चीज़ में, महाराज जी करके आ गया, स्वाद नहीं जज कर पाए वो, तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको लगेगा, आप जानो। इसलिए कभी जिनके नियम जैसे हों वैसे नियम निभाने में सहयोग किया करो। या कछु वैयावत्ती में नहीं आता, फालतू बातें नहीं। नियम तोड़वाओ दूसरों के ऊपर से, वैयावत्ती का नाम दे दो उसको, ये तो गलत बात है। या तो पूछ लो उनसे कि आपका ऊपर से त्याग है क्या, ऊपर नीचे दोनों से त्याग है बता देंगे। जैसे तो ऑफिस में चलता ना, ऊपर से नीचे से रिश्वत ऐसे, अगर उनके चलता हो तो ले लेंगे, वो मना थोड़ी करेंगे। और थाली में दिखा दो, हो सकता है किसी दिन लेना उनको तो ले लेंगे, और जिनका प्रत्याख्यान पूर्वक त्याग वो नहीं लेंगे, अंतराय करेंगे। हाँ, तो सदिच्छा भी, यानी कि इच्छा पूर्वक, व्रत की इच्छा, व्रत विधान की इच्छा से हमेशा व्रत विधान करते रहे, हम बढ़ाते रहें, उसकी इच्छा से प्रोषित किया जाता। 5 पापों से दूर हो। उपवास के दिन क्या क्या त्याग करने योग्य जी बता रहे हैं यहाँ पे। 5 पापों, अघान अघे यानी पाप, पंचानाम पापानाम, 5 पापों में लीन नहीं होना, बिल्कुल 5 पापों से दूर। अलंक्रिया माने श्रृंगार, मेहंदी रचाना, लिपस्टिक और अच्छे अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहन के पहुंच जाना, ये सब उपवास के दिन वर्जनीय हैं सब, अलंक्रिया। ठीक। आरंभ, आरंभ यानी पाप। अब आरंभ यानी हिंसा, कोई व्यापार संबंधी कोई कार्य नहीं होगा उपवास के दिन। यहाँ बैठे बैठे भी नहीं होगा कि फ़ोन पे चलते यहाँ सब ऑर्डर, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आरंभ। गंध, गंध यानी सुगंधित पुष्पों को सूंघना, सूंघ लो थोड़ी, गुलाब की खुशबू ले लो अच्छे से उपवास हो जाए, ये नहीं होगा। स्नान, स्नान यानी नहाना धोना बंद, पसीने को सहन करो, क्योंकि आपको क्या बनना है? महाव्रती बनना है। महाव्रती नहाते धोते नहीं है, ऐसे अभ्यास कीजिए आप इसका, इसलिए तो ये रखे जाते हैं उपवास हैं।
श्रावक को तो हमें थोड़ी लिखा है, हमें तो वैसे ही नहीं करना स्नान, श्रावकों के लिए लिखी है सब चीज़ें। श्रावकाचार्य में श्रावकों का वर्णन होता, मुनियों का थोड़ी है। मुनियों का तो स्नान का त्याग है ही। उनको नहीं देखो, वहाँ देखोगे, उनसे नज़र मिलाओगे तो यहाँ आएंगे फिर वो। हाँ, पढ़ने दो पढ़ने, हो सकता प्रतिमा हो उनकी। हाँ, क्या भरोसा थोड़ी है। वो रात में चलते नहीं हैं, रात में खाते पीते नहीं हैं, वो फरारू भी नहीं खाते रात में। साबूदाने अवदाने का त्याग रहता है उनका। चलो, हाँ, स्नान, अंजन यानी काजल वगैरह नहीं लगाना। और नस, नस किसे कहते? सूंघनी, बार बार रुई वगैरह घुसेड़ना। उपवास से परिहितम, ये सब उपवास के दिन त्याग। अब उपवास के दिन क्या करना ये बता रहे। धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद वान्यान, पायेद वान्यान ज्ञानाध्यान परो वा भवतोपवसन्न तंद्रालुः। हाँ, धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद वान्यान ज्ञानाध्यान परो वा भवतोपवसन्न तंद्रालुः। बन जाएगा पढ़ते, फिर से पढ़ा एक बार, पढ़ो पढ़ो। हाँ, अब देखो यहाँ क्या बता रहे। धर्म, धर्म रूपी अमृत, धर्म रूपी अमृत का सतृष्णा। इधर देखो उधर नहीं देखो, बंदर को देखो, बंदर ही बनोगे फिर। हाँ देखो, धर्मामृतम सतृष्णा यानी कि तृष्णा के साथ। जैसे तृष्णा के साथ अपन खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, टीवी भी देखते, मोबाइल देखते, तृष्णा के साथ देखते खूब एकदम। महाराज जी भी निकल जाए तो पता ही नहीं पड़ रहा, मोबाइल चल रहा है लगातार, उसी में पूरा ऐसा ध्यान लगाते। बच्चों को देखो कभी वो गेम वेम खेलते जब मोबाइल में, तो कोई निकल जाए, गिर जाए गड्ढे में, कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं हो, तो वही दे है। कोई खतरनाक ये लत होती है। ऐसी लत अगर यहाँ लग गई, काय में? धर्मामृत, धर्म रूपी अमृत का पान करने में, पीने में, अतंद्रालु यानी कि हाँ, श्रवणाभ्याम यानी सुनने में, पीने में यानी उसको आचरण में लाने में, और सुनने में, श्रवणाभ्याम में सुनने में, पिबतु पीने में, सुनने में, तृष्णा के साथ धर्म रूपी अमृत को पायेद यानी कि पीता है, अन्यान यानी अन्य को भी पिलाता है, उपदेश आदि करता रहता है उस दिन। ज्ञान ध्यान परोवा, ज्ञान और ध्यान में, परो यानी क्या बताया? परा, अच्छा लीन रहता है, ज्ञान ध्यान में लीन रहता। कौन कहलाता वो जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं? साधु। तो साधु जैसा तो वो हो ही जाता उपवास के दिन, स्नान नहीं कर रहा, बताओ, बहुत बड़ी बात है। बहुत कठिन होता है जीतना गिलानी को। एक दिन जब उपवास करते उस दिन महाराज जी मंजन की छूट नहीं मिल सकती उपवास के दिन। हाँ, मना नहीं किया आचार्यों ने श्रावकों के लिए, लेकिन फिर भी सहन करना सीखना चाहिए अपनी गंदगी को, अपनी गिलानी को। शरीर का सच्चा स्वरूप तो उपवास के दिन मालूम पड़ता है। जब गंध आ रही, नहाना नहीं है, गंध आ रही, शरीर से बदबू आ रही है, सहन करो। हमारे मुनि आज कैसे सहते होंगे, पसीना में लिप्त हो गया शरीर, सोते समय चिप 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 कर रहा शरीर बिल्कुल। हाँ, करवट बता रहे चिप 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 चिप, कैसा लगता है उस समय? सहन करो उसको। जब सुबह सो के उठते हो उपवास के बाद, फिर देखो अगले दिन कैसी बदबू मारता शरीर, बिल्कुल मुंह सूंघा नहीं जाता अपना मुंह, और उल्टी की इच्छा होती बिल्कुल, थूक गुटका नहीं जाता अंदर गर्मी के दिनों पर। देखो मजा। हाँ जी, तो सीखना है गुरुओं से अपने वाले। इसलिए रखा गया है शिक्षा वृद्ध कि आपको महाव्रती बनने की शिक्षा देता रहेगा हमेशा। ऊपर भोजनशाला है ना, इसलिए उनकी गलती नहीं है। जहाँ भोजनशाला रहेगी वहाँ वो रहेंगे। उनको तो पेट से मतलब है, त्रियंच गति के दुख हैं जी, मिलता कुछ है नहीं खाने, भूख लगातार बढ़ती जाती है उनकी भूख। अपनी जैसी भूख नहीं होती 1-2-3 रोटी में शांत हो जाए, उनकी दिन भर खाएंगे तब भी भूख नहीं मिटती, और मिलना दाना नहीं है बेचारों को।
सोच के करुणा आनी चाहिए उनके प्रति, गुस्सा नहीं आनी चाहिए। क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारी, वो आ नहीं जाए, नीचे नहीं आ जाए। आ जाए तो आ जाए, सुन लेगा और अच्छे से। महाराज जी गलत बोल रहे हैं तो एक आध जमा देगा वो, और क्या। हाँ चलो। धर्मामितम भवतु, हाँ कुंदन कुंदन भवतूप यानी क्या बताया? भवतूप है, भवतु भवतु उपवसन, उपवसन यानी कि रहता है कहाँ? अतंद्रालु। तंद्रालु यानी क्या कैसे कहते हैं? सोने वाले को तंद्रालु बोलते, जो झपकी लेता रहता, सोता रहता दिन भर, वो तंद्रालु। अतंद्रालु किसे बोलते? जो कभी नहीं, बिल्कुल सजग रहता है, सोता होता कभी नहीं, सामायिक में लीन है बिल्कुल, कभी नींद नहीं आती, वो कहलाएगा अतंद्रालु। तो तुम लोग कौन हो? उपवास के दिन तो आधे तो आधा 70% दिन तो सोते सोते कटता है, डले डले। हाँ 70% दिन कटता है डले डले उपवास वालों का। हाँ तो ये बता रहे हैं कि क्या क्या करना है उपवास के दिन? धर्म रूपी अमृत का तृष्णा के साथ, खूब तृष्णा के साथ सुनना भी है, पीना भी है, माने खुद भी पान करना और दूसरों को भी कराना, ज्ञान ध्यान में लीन रहना है। और भवतु माने होता है, और उपवसन यानी रहता है अपने आप में। अतंद्रालु कैसा? निद्रा से दूर रहता है, वह सोता साता नहीं है। हम देखें प्रोषद उपवास और प्रोषदोपवास का लक्षण। प्रोषद यानी क्या होता? आहार। उपवास यानी उपवास, और प्रोषदोपवास दोनों को मिलाना है। देखो चतुराहार विसर्जन मुपवासा प्रोषदा सकृद भुक्ति सप्रोषदोपवासो यद पोष्यावरंभमाचरति। चतुराहार विसर्जन मुपवासा प्रोषदा सकृद भुक्ति सप्रोषदोपवासो यदि पोष्यारंभमाचरति। पढ़ो। चतुराहार, चतुराहार कौन कौन से कल बताए थे? खाद स्वाद लेय पे। खाद्य यानी लड्डू आदि या चावल रोटी दाल जो भी है, रसोई दवाई। और स्वाद ड्राई फ्रूट्स या फिर लौंग मुखवासवादी पान सुपारी, ये सब काय में आएंगे? स्वाद में। ले चाटने वाले, चाटने वाली चीज़ें, चटनी अटनी सब काय में? ले में। पे में पीने वाली अमृत का ठंडाई जूस सब ले पे में आएंगे। ठीक। अब इनका विसर्जन यानी कि छोड़ना, इनको छोड़कर आहारों का सर्वथा त्याग। अब उपवास में क्या किसे कहते हैं? 4 प्रकार के आहारों का त्याग। पानी ले रहे हैं तो फिर उपवास में नहीं आएगा वो, एक प्रकार का आहार तो ले रहे हैं आप, हाँ आहार में नहीं आएगा, ये उपवास में नहीं आएगा। वो उपवास का अभ्यास है, वो जल उपवास में आएगा। और नारियल पानी क्या नहीं, क्या फिर तो पूरा एनर्जी ड्रिंक ले लिया तुमने, दूध पानी और ले जाओ, थोड़ा गाढ़ा दूध कर लो, रबड़ी ले लो और थोड़ा जमा दो दूध को, तो छेना ये भी ले लो, खोवा ले लो, फिर तो लाइन लग जाएगी आइटमों की। फिर तो रोज उपवास कर सकते महाराज जी हम तो 1 साल तक मुनि महाराज तक पीछे हो जाएंगे, आपके बड़े बड़े तपस्वी तक आपसे पीछे हो जाएंगे। 4 शुद्धि के बाद 1234 दिन में पूरे हो जाएंगे आपके हम तो चलो उपवास, दूध उपवास कर लेंगे।
फोन किसका बज रहा जी? अच्छा, क्या भाई महावीर? तो महावीरों के अंतरा डाल रहे हमारे। हाँ जी, उपवास यानी उपवास, ठीक। 4 प्रकार के आहारों का सर्वथा त्याग क्या कहलाता? उपवास यानी उपवास कहलाता। प्रोसद किसे कहते? सकृत भुक्ति। सकृत माने की गई, भुक्ति एक बार भोजन, सकृत भुक्ति कहलाता, एक बार भुक्ति, ठीक है। सब प्रोस दोपवासो यानी सकृत यानी एक बार, सकृत यानी एक बार, भुक्ति यानी भोजन करना। सब प्रोस दो बास कहलाता। प्रोसद या एकासन, और यत माने जो उपोष से, उपोष यहाँ से यद उपोष से निकलेगा। आरंभ आरंभम आचरति यानी उपवास करने के बाद आरंभ यानी एक आसन को आचरति धारण करता है। एक माने एक आसन, फिर उपवास, फिर एक आसन, ये कहलाएगा क्या? रोज दो बास कहलाता है। कर सकते जे तो महाराज जी सब कुछ कर सकते हम, बस कायोश्रय नहीं कर सकते, बस प्रतिमा का कायोश्रय नहीं कर सकते। अब बीमार पड़ गए तो, कोई न बच्चों की शादी हुई नहीं हुई तो, ये सब अपन को भय रहता है। इसीलिए तो बोला गया कि सम्यक दृष्टि जो होगा सप्त भयों से मुक्त होगा वो, तब जाके उसका सम्यक दर्शन निर्दोष होगा, तब जाके वो व्रत को ग्रहण कर सकता। वरना व्रत शल्य के साथ, डर के साथ व्रत ग्रहण नहीं हो सकते कभी भी। जो निश्चल्य होगा, भयों से रहित होगा, वो व्यक्ति, उसको टाइम नहीं लगेगा कायोश्रय करने में। तो हमारे लिए हितकारी है, उसमें क्या टाइम लगाना? टाइम तो अहितकारी चीज़ों में लगाना चाहिए, सोचने में कि क्या हम जब शादी कराने की सोचना मान लो और अहितकारी है, फंस गए तो, अच्छी नहीं मिली बहू तो, मम्मी की सेवा नहीं करी तो, हाँ घर में कलह मच गई तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, शांति पूरी खत्म हो जाएगी घर की हमारी। ऐसी चिंता किसी को नहीं होती। हो तो जैसी मिले ब्याह होना चाहिए बस। आनी आनी कानी लूली लंगड़ी जैसी मिले, हमें शादी हो जाए बस एक बार, बस जैसी ऐसी धारणा रहती है। मोक्ष मार्ग में ये खुद सोचते कि संघ का निर्वाह हुआ नहीं हुआ तो आचासी नहीं है हम, कौन करेगा निर्वाह, कौन चौका नहीं लगे तो, हाँ बिहार कैसे होगा, कमंडल पकड़ने वाला नहीं मिला तो, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला तो, बम्बई दिल्ली गए मान लो बड़े बड़े शहरों में, वहाँ तक कौन बिहार करवाएगा? बिहार करके पहुँच गए, अब वहाँ मेट्रो सिटी में किसी को टाइम नहीं है, वो वहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे? अब क्यों चिंता कर रहे? अब महावीर का वेश धारण किया है तो उनके जैसे पुण्य की भी अब अनुमोदना करो, ऐसा पुण्य भी होगा। जब उनने जब गाड़ी दी है तो पेट्रोल भी वही देंगे। घबराओ मत कभी, आप तो, आपके हाथ में क्या है? बस निर्दोष चर्या का पालन करना आपके हाथ में है। बाकी श्रावकों का आना नहीं आना, क्लासों में संख्याओं का बढ़ना और व्यूअर्स का बढ़ना, सब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। पुण्य अपना अपना पुण्य सबका। यश कीर्ति होगी तो आप जो भी बोलते रहोगे माइक पे लोग सुनेंगे। सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा तो लोग एक वंश मोर एक बार और बोलिए महाराज जी, एक बार और बोलिए, लाइन लगाएंगे। और दुस्वर कर्म का उदय है तो फिर महाराज जी समय हो गए। तालियां बज गई, समझ जाओ। तालियां दो ही प्रकार की होती हैं, एक तो प्रशंसा के लिए और एक बस हमारी लिमिट खत्म हो गई, इसके लिए तालियां बजा रहे। अब समझ जाओ, जैसे समझ जाओ। इसलिए कि अब क्या अभ्यास करना है यहाँ पे कि मुनि बनने का अभ्यास करना है। तो ये गुण अब शिक्षाविद जो है दृढ़ता के साथ पालन होना चाहिए इनका बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए महाव्रतों को देने वाले होंगे आगे चल के, ऐसा विश्वास के साथ। यदि उपोष्या ने बत पढ़ दिया ना कि असन 4 प्रकार के आहारों का सर्वथा त्याग क्या कहलाता है? उपवास। और सकृत यानी एक बार, भुक्ति यानी भोजन, एक बार भोजन कैसे कहते? प्रोसद या एकासन। और यत माने जो, उपोष यानी उपवास के बाद, उपवास के बाद क्या? आरंभ, एक आरंभ यानी एकासन को, उपवास के बाद सकृत भुक्ति को आरंभ करता है। आचरति यानी धारण करता है, उसकी वह क्रिया क्या कहलाती है? प्रोस दो बास। अब आगे
अतिचार बता रहे हैं इसके। अब रोज दो बास के 5 अतिचार। ग्रहण विसर्गास्तरना, ग्रहण विसर्गास्तरना, यदृष्टमस्तरना, निदृष्टमिष्टान्नादरा स्मरणे, निदृष्टमिष्टान्नादरा स्मरणे, यत्प्रोषधोपवासव, यत्प्रोषधोपवासव, व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। ग्रहण विसर्गास्तरना, नदृष्टमिष्टान्नादरा स्मरणे। ऐसे बोले, निदृष्ट निदृष्ट मृष्टान्न नादरास मरणे। हाँ, यत प्रोषधोप वासव, वासव व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। पढ़ो। हम देखो उपवास करेंगे, एक एकासन किया, अभी तक कभी किया नहीं था एकासन। अब एकासन दिन भर खाते हैं, हफ्ते भर मान लो खा रहे, और 3 दिन का करना है अपन को। एक एकासन, एक एक उपवास और एक फिर से एकासन। तो उससे हिम्मत टूट जाती, क्योंकि 4-4 5-5 बार खाने वाले अब 2 टाइम खाने लगे। अब 2 टाइम के बाद भी अब इन पे भी अटैक हो गया क्या, कि अब 1 टाइम मिलेगा। उसके बाद उपवास भी करना है। मान लो अंतरा हो गया एक आसन में, अगले दिन उपवास है, वो भी करना अनिवार्य है, करेंगे। अब उसके बाद अब ये किया तो फिर हिम्मत नहीं रहती, कई बार हिम्मत टूट जाती, शरीर जवाब दे जाता। लोग उपवास के दिन खूब आलस आता है और हिम्मत टूटती, पानी की कमी हो जाती कई बार, तो उससे क्या होता, आलस आता है। उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो जाती हैं, कौन कौन सी असावधानी अपने जीवन में हो सकती है, ये यहाँ बता रहे आचार्य श्री। हाँ, ग्रहण विसर्ग, ग्रहण यानी क्या होता, पूजा आदि के उपकरणों को ग्रहण करना, ग्रहण कहलाता। क्या, कोई भी चीज़ बिस्तर उठा लिए या कोई चीज़ पकड़ ली, बर्तन उठाए, ये सब ग्रहण में आएगा। पूजा के बर्तन उपकरणों को ग्रहण करना। मलमूत्र को छोड़ना, ये क्या, विसर्जन। मलमूत्र छोड़ना, थूकना, ये सब विसर्जन। नाक का मल निकालना, ये सब विसर्जन में आएगा। या पूजा के बर्तन उठाना ग्रहण और छोड़ना विसर्जन, ये भी कहलाएगा सबको, ठीक है। और संस्तर आदि को बिछाना, देखो विसर्गा संस्तर नानी, यानी कि संस्तर यानी बिस्तर, चटाई है, बिस्तर, जो भी आप उपवास के दिन उपयोग करते हैं उनको बिछाना या फिर उनको समेटना, सब में। अनादरा स्मरणे, यानी कि अनादर, उनका अनादर कर जाना। कैसे अनादर, कि अब उठा रहे हैं, देखा ही नहीं चीज़, जबकि क्या बताया गया कि कोई भी चीज़ देखने, हम लोगों को बताया क्या, जैसे पिच्छी है आपके पास, कोई ग्रंथ उठाना है तो पहले ग्रंथ में पिच्छी लगाइए, और लगाने के बाद देखना भी वहाँ पे कि उस ग्रंथ के ऊपर कोई जीव तो नहीं है जो पिच्छी से नहीं अलग हुई हो, तो तब उनको पकड़ना, नहीं तो वो जीव चले जाएंगे। कई बार पिच्छी से बच के कोई जीव रह जाते, तो उसको देखना पहले, उसके बाद उनको उठाना या रखना उस स्थान पे। ये क्या, ग्रहण विसर्ग के 2 प्रकार के हो गए ये क्रियाएं। अनादरा, अनादर यानी कि समझ गए, उपवास के दिन हिम्मत नहीं रहती तो बिना देखे और पटक दिए बिस्तर जोर से, ऊपर ही से हिम्मत नहीं है, और एक छिड्डी चढ़ना है, छिड्डी के ऊपर से फेंक दिए सीधे, ये क्या है, अनादर कहलाया। वस्तुओं का आपने जिस कितने जीवों का घात कर दिया, वहाँ मान लो चींटियों का झुंड हो, वहाँ पे हजारों चींटियाँ, सबकी सब स्वाहा। आपकी एक इतनी सी असावधानी में कितनी सारी चींटियाँ। अब रात में चलते हैं जो व्यक्ति उपवास के दिन, तो बिल्कुल वर्ज नहीं होना चाहिए रात में चलना, कितने ज़रूरी काम हो तब भी रात में ना चलना पड़े, सबसे अच्छा। वो शारीरिक बाधा कोई हो, मलमूत्र संबंधी वाला, तो वो बात अलग है, असह्य नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन ये हो सके कोशिश रात में ना चलें, खासकर चातुर्मास में तो बिल्कुल नहीं चलें।
हाँ, और अस्मरणे यानी कि भूल जाना। अब एकासन सप्तमी का भूल ही गए, अष्टमी को याद आए सीधी, अब क्या हो गया काम। प्रायश्चित लेते फिरो, प्रायश्चित लेने की नौबत क्यों आए। हाँ, आप 2 डेली चढ़ाते हैं अपन, उसमें नहीं बोलते क्या, कौन सी तिथि, भरत क्षेत्रे आद्यानाम आद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे और राजस्थान प्रांते और तलवाड़ा नाम नगरे बांसवाड़ा जिला मध्य हैं, बोलते आज कौन सी अष्टम्याम तिथि, तो मालूम रहता कि कौन सी तिथि मार्ग चलाया हमने, तो याद रखना चाहिए कि षष्ठे की छठ के दिन याद रखो कि सप्तमी आने वाली है। जो प्रोषद जो नियम लेगा वो उसको याद रहती है, कर्तव्य रहता उसका है, इकट्ठी हो जाती। जो टूटने वाली तिथि है उसको मानना चाहिए, पहले जो पड़ती वो वाली मानो, अगर 2 हो गई हैं पहली वाली अष्टमी मान लो। हाँ, आवश्यक आदि में अनादर कर देना, अब सामायिक कर रहे हैं मन ही नहीं लग रहा, लटक गया शरीर, फिर भी उत्साह के साथ सामायिक करना, बातचीत नहीं, बाहर वालों शांत बैठो चुपचाप। तो क्या अगर सामायिक कर रहे हैं यहाँ पे मुनियों को आहार दान आदि देने जा रहे हैं, उस समय बिल्कुल सचेत होकर सावधानी पूर्वक आप पूरी क्रियाएं करेंगे। असावधानी से कोई वस्तु को रखना उठाना ये सब भला ही उपवास हो तब भी सजगता के साथ, जैसे मान लो उपवास के दिन कोई ने कुछ कह दिया अपन से, ऐसे वचन कह दिए जो सहन करने योग्य नहीं है, परिवार संबंधी कुछ बात कर दी, फिर देखो कहाँ से जोश आ जाता। वैसे बोलने की पाठ पढ़ने तक की हिम्मत मन में पड़ रहे, लटक रहे, शरीर लटक रहा हाँ हिम्मत नहीं, टिक गए, दरवाजे टिक गए, और कोई ने कुछ कह दिया, खड़े हो क्या बोला क्या कहाँ से आ गई हिम्मत। ऐसी हिम्मत अपन को धार्मिक कार्यों में आनी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, तो फिर ऐसी हिम्मत चाहिए वहाँ पे। जैसे हमने बताया था ना वो उदाहरण कौन सा, कि भगवती आराधना का उदाहरण है, आचार्य हम लोगों को बहुत कई बार बता चुके, बातचीत नहीं क्लास में। तो क्या उदाहरण बताया था आचार्य ने, भगवती आराधना में एक आचार्य की संलिखना चल रही थी, एक बहुत बड़े महान आचार्य थे, हजारों उनके शिष्य थे, कई हजार अपने काल में शिष्यों को दीक्षा दी उन्होंने, और अन्य गण में जाके और संलेखना के लिए पहुँचे, अपने एक अन्य आचार्य के पास पहुँच गए, पूरे संघ को नमोस्तु किया, पूरे संघ ने 3 दिन तक उनकी चर्या देखी, फिर उनका नमोस्तु स्वीकार किया। ऐसे अचानक नमोस्तु स्वीकार नहीं किया जाता, पहले देखेंगे आपकी चर्या कितनी सजग है, उसके बाद आपका आग्रह स्वीकार किया जाएगा। वो निवेदन करेंगे संघ के सामने कि हम आचार्य पद को छोड़ के आ गए हैं और यथा योग्य उनको व्यवस्थित करके आए हैं, और हम आपके चरण कमल में और संलेखना का व्रत धारण करना चाहते हैं, ऐसा निवेदन करेंगे। पूरे शिष्यों से अनुमति लेंगे, एक एक शिष्य से, इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी। सोचो आप कितना बड़ा विनय मोक्ष मार्ग में होती है कि इतने महान दिग्गज आचार्य जो होते अन्य संघ में जाके और पूरे मुनियों से क्षमा मांगते हैं, और पहले क्षमा मांगेंगे, सबसे अनुमति मांगे कि हम आपके संघ में संलिखना के लिए आए हैं, आचार्य की अनुमति मांगेंगे, और वो कहेंगे हाँ, तो फिर हाँ हो गई तैयारी। अब 48 मुनियों का संघ संभालेगा उनके लिए, कितने 48, 4 महाराज जी पत्रकार वार्ता के लिए। हाँ, कई लोग पहले भी ऐसा होता था, क्यों उनको आप मार रहे हो, आप संलिखना कैसी संलिखना, ऐसे कहने वाले, उनको संतुष्ट करने वाले 4 मुनिराज जो कि प्रकांड विद्वान जो होते शास्त्रों के, उनका आंसर दे सकें, जो ऑन द स्पॉट आंसर दे सकें, ऐसे 4 मुनिराजों को नियुक्त किया जाता है मेन दरवाजे पे। और 4 महाराज जी ऐसे बैठेंगे, उनकी सेवा के लिए क्या आवश्यकता है, करवट बदलना है, किसके बाद क्या चलना, 4 आहार के लिए कौन से क्रम चलेगा आहारों का, कि आज लापसी चली थी तो आचार्य की अनुमति से कल क्या चलना है, पानी चलना है, क्या क्या चल, सब कुछ व्यवस्थित होगा काम। और वो 4 मुनिराज ही श्रावक से कह के और व्यवस्था करवाएंगे पूरे आहार की, ऐसा होता था। तो एक बड़े आचार्य की संलिखना चल रही थी, संलिखना के समय उनके भाव क्या हो गए, अब आचार्य के जिनकी संलिखना हो रही थी कि पानी लाओ, प्यास लगी, ऐसे बोल रहे थे। किसके भाव कब कैसे हो जाए, चतुर्थ काल की बात है ये, आज की बात नहीं है, पंचम काल की नहीं कह रहे, चतुर्थ काल में। तो उनने बोला पानी लाओ, पानी पीना है।
तो अब सब शिष्य परेशान हो गए समझा समझा के। आचार्य तक केस पहुंचा तो वो आए आचार्य जो निर्यापक आचार्य जो थे, जो उनकी संलेखना करवा रहे थे, उन्होंने बोला कि क्या मांग रहे हैं? आचार्य जी पानी मांग रहे हो? तो पानी लाओ, पानी देंगे अपन। हाँ जैसे हाँ रख दिया, पानी ला के रख दिया, गर्म पानी रख दिया। हाँ आपको पानी पीना? हाँ पीना है। तो लो पानी रखा है वहाँ, पी लो, जग में रखा है पानी पी लो, तैयार हो जाओ, शुद्धि कर लो आहार के लिए। उठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा उनसे, लेट अपने अपने हाथ से उठ जाइए आप। आपको खड़े होके आहार लेना है, मुनिराज हैं आप। आपकी संलेखना की चर्चा पूरे राज्य में, पूरे देश में है। आपकी संलेखना देखने कौन आया है? चक्रवर्ती बाहर खड़ा है, आया था उस दिन वो देखने के लिए। उनको बुला दें, पानी मांग रहे हैं महाराज जी, बुला दें उनको, बता दें। हो झटका लग गया तुरंत, ऐसा झटका लगा कि क्षमा करें, आंसू बहा लिए, पश्चाताप किया अपने विचारों का, और भाव से शुद्धि करके और फिर से दृढ़ हो गए। उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये कहलाता जिन शासन। क्या कहोगे इसको? परिणाम को संभालने वाला कोई एक हो बस। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो कि अपने हमेशा व्रत नियम में, मंदिर धार्मिक क्रियाओं में लगाता रहे, अपने लिए पाप क्रियाओं से बचाता रहे, नहीं तो फिर भंटा ढार है ही, चल ही रहा। ऐसे दोस्त तो तुम्हें एक ढूंढो लाखों मिलेंगे। कैसे? जो पंचेंद्र के विषय में लगाने वाले खूब मिल जाएंगे कदम कदम पे। और ऐसे करोड़ों में एक मिलेगा, कौन? जो कहेगा कि नहीं ये गलत काम है, अपन महाराज जी से प्रायश्चित ले लो और सही क्रियाएं करो। ऐसा बताने वाले बिल्डे मिलते हैं। सबको बताने वाले तो खूब थोड़ी सी कमी दिखी, वीडियो बनाया, व्हाट्सएप, बस चलने दो चर्चा देश में, होने दो अप्रवाहना जिन धर्म की। कोई शंका हो, कोई भी महाराज जी हो, किसी भी संघ के हो, तुम्हें क्या पड़ी है? तुम क्यों वीडियो वायरल कर रहे? तुम क्यों हिस्सेदारी बना रहे अपनी नरक में? तुम आप शांत बैठो। मान लो फैल भी रही है बात, तो हमारे द्वारा तो कम से कम वो आगे ना बढ़े, वो खबर वहीं के वहीं दबा दो। अगर ज़्यादा करना आ रही है, जाके समझा दो उनको, महाराज जी को। आपका अच्छा स्वाध्याय है तो आप पूरा मंडल जाके और समझाओ उनको। नहीं समझे तो उनके आचार्य से बात करो। ये विधि है, ये तरीका नहीं है। इसलिए ये सब क्रियाएं उपवास के दिन बहुत सावधानी पूर्वक क्रियाएं करनी चाहिए। समझाने वाला कोई एक सामने हो, अच्छे से उपवास हो जाते। जैसे यहाँ पे 80 लोगों ने उपवास किए, कोई बाधा हुई, महाराज जी लोगों ने क्या बोला? पानी पी लो पानी, ऐसा बोला नहीं, दृढ़ता रखो, सबसे घबराओ नहीं, अमृतधारा लगा दी थोड़ा। अमृतधारा से कुछ नहीं होता, लेकिन होता किससे है? आपकी महाराज जी की भावनाएं, आपके प्रति करुणा और श्रावक की भावना महाराज के प्रति, कि महाराज जी का हाथ लग गया, सब सही हो जाएगा, चिंता की बात नहीं, बस हो गया उपवास। आपकी परीक्षा हो गई, आप पास हो गए उसमें, पप्पू पास हो गया। नहीं तो फेल तो हो ही रहा था हर बार। ऐसे उपवास का अभ्यास करते रहना, लेकिन हमेशा कम से कम चतुर्दशी के दिन तो करो। तीनों चारों मौसम के उपवास किया करो, तीनों मौसम के। ठंडी में भी उपवास करना सीखो। क्या मालूम संलेखना ठंडी में हो हमारी, तो क्या करेंगे फिर? अभ्यास तो होना चाहिए उपवास का। और मान लो बरसात में सबसे अच्छी संलेखना मानी जाती बरसात की, सबसे अच्छी संलेखना। कोई आकुलता नहीं होती, ना पानी की आकुलता होती, ना गर्मी की आकुलता होती, शांति से निकल जाता क्षण वो। और सबसे खतरनाक संलेखना होती कौन सी? गर्मी की, सबसे ज़बरदस्त होती है वो। उसमें कोई उपाय नहीं हो सकता ना फिर। पानी दे, पानी पानी उपाय है उसका एक बार। पानी के बिना क्या करोगे आप? एसी चला दो तब भी पानी तो पीना ही पड़ेगा। हाँ तुम सब ले सकती, उपवास के दिन नहीं। समाधि आचार बताएंगे, उस अपन कुछ नहीं बोलो, अपना विषय है ही नहीं वो आचार्य या जो भी महाराज जी संलेखना करवाते हैं आरिकाएँ आदि, वो बताएंगी। अपन इतना क्यों दिमाग लगाए उस कंडीशन को देख के। जैसे कि हमने बताया था ना वो उदाहरण, आचार्य जी के पास आई थी एक महिला, तो वो कैंसर बता दिया था, उसके लिए आई। आचार्य जी देखते समझ गए थे कि ये उस लायक नहीं है संलेखना के, तो आचार्य जी ने कैंसर नहीं करवाया।
आचार्य ने बोला इनको मुनक्के का पानी चलाना है, बस 1 गिलास, आधे का जो छोटा वाला गिलास। चलता गया, अब चलता गया वो सूट हो गया। और पहले तो वो खूब कहते सन लिखना लेना, सन लिखना लेना, आज आपके चरणों में मरण हो, आप पूरे संग से क्षमा मांगे जी, खूब कहती थी वो। अब जैसे वो सूट होने लगा मुनक्का का पानी, ठीक हो गई वो, तो ठीक होने लगी। आचार्य जी सन लिखना नहीं लेना। आचार्य जी कहते हम पहले जानते थे। आचार्य जी पार की नज़र रहती है, जो सन लिखना ये करवाते रहते हैं उनकी नज़र बहुत पैनी होती है, वो जानते हैं कौन कितने आगे तक जाएगा, कौन कितना टिक पाएगा। हाँ, तो यहाँ बता दिया कि ग्रहण करने में वैसे और उपवास करते समय अपनी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। हर काम उत्साह के साथ करो, बिल्कुल लगन के साथ। और स्वाध्याय करेंगे कमर सीधी करके करेंगे। उपवास के दिन भी कितने ही उपवास हो, शांति से बैठेंगे, अपने आप को शांत रखो। जितना अपना मन संसार के विषय में जाएगा उतना ही, जितना आँखों का व्यापार, वचनों का व्यापार, मन का व्यापार चलेगा, उतना ही जल्दी थकेंगे, ये पक्की बात है। इसलिए उपवास के दिन मौन से बैठो। बोलते ना सब महाराज जी लोग कहते 10 उपवास वालों से, घूमो फिरो मत, आहार देने क्यों जा रहे तुम, इतनी धूप पड़ रही है, कुछ चक्कर हो जाए, कुछ हो जाए तो नाम किसका लगेगा, किसके सानिध्य में उपवास हो रहे हैं। वाहवाही तो खूब हो जाती कि 80 उपवास हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ये कई केस बिगड़ जाता तो महाराज जी नहीं थे क्या वहाँ, ध्यान नहीं दिया। तो नाम किसके ऊपर, उनके ऊपर आता है पूरा मुनियों। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, उदम नहीं करो भैया, शांति से बैठो चुपचाप। एक जगह बैठना भी सीखो। उपवास तो इसीलिए किए जाते हैं, बैठने के लिए, हम सीख सकें अपने आसन की स्थिरता। उपवास के दिन भी ये बता दिया, ठीक है। तो ग्रहण करना और छोड़ना, मलमूत्र आदि का छोड़ना, देखा ही नहीं वहाँ पे मलमूत्र के स्थान पे, और खूब सारी चीटियाँ थी, सब की सब बह गई पूरी वो। ये सब देख दाख के करेंगे व्रती लोग। बिस्तर आदि बिछाएंगे तब भी देख दाख के, उनको समेटेंगे तब भी सांप वाँप आदि कई बार छिपकली आ जाती बिस्तर में, और सो जाते उनके ऊपर, मार डालते उनको, ऐसा रहता। अनादर, अनादर माने आवश्यक क्रियाओं में अनादर नहीं करना, और क्रियाओं को भूलना भी नहीं। आस्मरण, ये आस्मरण यानी कि समय भूल गए, अब थोड़ी लेट लो, लेटे तो नींद लग गई, भूले गए सामयिक का समय क्या था, 12 से सामयिक करनी थी 1 तक। अब महाराज जी उपवास है, अब समझे करो आप। उपवास के दिन थोड़ी रिलैक्स करना चाहिए सबके लिए। तो भैया समासन से कर दो समय, समासन यानी लेट के मुर्दे के समान, लेकिन मुर्दे के समान शरीर होना चाहिए, फिर हिला डुली फिर बिल्कुल नहीं। 48 मिनट तक आप हिल नहीं सकते, फिर मुर्दे यहाँ से डले रहो, और नींद नहीं आनी चाहिए उस समय बिल्कुल। नींद तो पहले आ जाती, सोने के पहले ही नींद आ जाती, झूम झूम के सब हो रहा वहाँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उपवास करने। अब वैयावत्ती शिक्षावत का लक्षण कल पढ़ेंगे। आज कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, आराम से चल लें दो गाड़ी, घबराओ नहीं, अपने हो जाएंगे 150 करवा के जाएंगे, घबराना नहीं। अब वैयावत्ती, क्योंकि वैयावत्ती विशेष है, इसका वर्णन बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत अच्छे से समझेंगे अपन, बढ़िया है, घबराना नहीं। दान भी आएगा, दान के लक्षण, दान के भेद, नवदा भक्ति भी आएगी, और अल्पदान से महाफल का बहुत बड़ा, पूजा आएगी, पूजा किसे कहते हैं, पूजा का महत्व क्या है, कौन प्रसिद्ध हुआ पूजा, मेंढक, सब आएगा पूरे। दानों में प्रसिद्ध कौन हुआ, आएंगे, बहुत आनंद आएगा। अपने विषय, काम के विषय आ गए सबके, अब महिलाओं के भी, हम लोगों के भी। दो 10 वर्षी का क्या हुआ, सब पास हो गए, फेल कौन हुआ? अच्छा अच्छा, 80 नंबर आए सबके हैं, 96 किसके, 96 किसके आए? दिव्या, वो सुबह क्लास में आती होंगी, अब दोपहर में नहीं आती, पढ़ती रहती होंगी दिन भर, ऑनलाइन पढ़ने में विश्वास होगा उनको। ऑफलाइन आने के बाद भले ही कम नंबर आ रहा है, लेकिन वो बहुत चौका सीख रहा है, ध्यान रखना। कभी भी ऑनलाइन जो पास होते हैं उनकी प्रशंसा नहीं करना कभी। हाँ, ऑनलाइन पढ़ के पास होते हैं, कोई प्रशंसा नहीं, गुरुओं के
मुखाकृति को देख के उनकी बिल्कुल निकटता से जो स्वाध्याय करता है, जो अध्ययन करता है, वो ही अध्ययन आपका काम आएगा। ऑनलाइन भूल जाओ आप, ये काम आएगा कुछ भी। 96 हो चाहे 99 हो, कोई फायदा नहीं, कोई काम के नहीं, वो फालतू हैं। हाँ है नहीं, वो आप सामूहिक करना, भैया जी आएंगे तो उनसे करना। हाँ हाँ, ऑनलाइन नहीं, हम फालतू या काम नहीं करते हैं। महाराज जी, बड़े महाराज जी बोले, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विश्व की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तो हम मन मान।